Dear friends, today we are taking special pattern part 2. Speaking, reading, writing, listening चारों स्किल्स में उपयोग में आने वाले वाक्य, इनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इट का उपयोग। एग्जाम्पल है, इट इज डेंजरस टू प्ले विद फायर। इट इज डेंजरस टू प्ले विद फायर। इसका हिंदी होगा, आग से खेलना खतरनाक है। अगला सेंटेंस, इट इज बैड टू टेल अ लाई। इट इज बैड टू टेल अ लाई। इसका हिंदी होगा, झूठ बोलना बुरी बात है। झूठ बोलना बुरी बात है। तो पहला सेंटेंस है, इट इज डेंजरस टू प्ले विद फायर। हिंदी, आग से खेलना खतरनाक है। अगला सेंटेंस है, इट इज बैड टू टेल अ लाई। झूठ बोलना बुरी बात है। फ्रेंड्स, इसका फार्मूला है इट प्लस इज ऑब्लिक वाज प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट। फिर से दोहराता हूं, इसका फार्मूला है इट प्लस इज ऑब्लिक वाज प्लस एडजेक्टिव प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट। और इसका यूज देख लेते हैं। एनी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट वी स्टार्ट बाय इट। ऐसा कोई भी वाक्य जो बिना कर्ता के बोला जाता है, इट से आरंभ होता है। तो एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, आग से खेलना खतरनाक है, तो इसका इंग्लिश होगा, इट इज डेंजरस टू प्ले विद फायर। झूठ बोलना बुरी बात है, इट इज बैड टू टेल अ लाई। इन वाक्यों में कोई सब्जेक्ट या कर्ता नहीं है, इसलिए हमने इनको इट से आरंभ किया है। अब एक बार इसको आप 2 मिनट पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेशल पैटर्न 2, काश मैं डॉक्टर होती। इफ आई वर डॉक्टर। अगला सेंटेंस, काश वह मेरी बहन होती। इफ शी वर माई सिस्टर। इसका फॉर्मूला है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर WERE प्लस डॉट्स खाली जगह। तो फ्रेंड्स, टू डिनोट एनी इमेजिनेटिव टास्क वी स्टार्ट सेंटेंस बाय इफ। इफ के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं और सब्जेक्ट के बाद WERE वर का यूज करते हैं। वह बात जो काल्पनिक हो, उसमें इफ डैश वर का उपयोग किया जाता है। तो इस फार्मूले में इफ और WERE वर का कॉम्बिनेशन है। यह एक प्रकार का इमेजिनेटिव सेंटेंस है। जो बात सत्य ना हो, उसे दर्शाने के लिए हम इफ और वर का उपयोग करते हैं। एक बार फिर एग्जाम्पल देख लीजिए। काश मैं डॉक्टर होती, इफ आई वर डॉक्टर। काश वह मेरी बहन होती, इफ शी वर माई सिस्टर। अब एक बार आप इनको माइंड में सेट कर लीजिए, दोनों एग्जाम्पल्स को। स्पेशल पैटर्न 3, पहला एग्जाम्पल है, तभी तुम पास होगे। तभी तुम पास होगे। तो इसका इंग्लिश होगा, ओनली देन यू विल पास। तभी तुम पास होगे, ओनली देन यू विल पास। तभी हम जीतेंगे, ओनली देन वी विल विन। तभी हम जीतेंगे, ओनली देन वी विल विन। इसका फॉर्मूला है ओनली देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फिर से रिपीट करता हूं, ओनली देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैश। इसका यूज है, वी यूज ओनली देन टू डिनोट कंडीशन।
हिंदी में तभी दर्शाने के लिए ओनली देन का उपयोग करते हैं। एक बार फिर एग्जाम्पल देख लेते हैं। तभी तुम पास होगे, तो यहाँ पर तभी क्या है, एक प्रकार की कंडीशन है। उस कंडीशन को दर्शाने के लिए ओनली देन का उपयोग किया गया है। तो यहाँ पर देन की स्पेलिंग है THEN। ओनली देन यू विल पास, तभी तुम पास होगी। ओनली देन वी विल विन, तभी हम जीतेंगे। थोड़ा सा आप इसको स्टडी कर लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए दोनों एग्जाम्पल्स को। फ्रेंड्स, अब हम ले रहे हैं स्पेशल पैटर्न 4। पहला एग्जाम्पल है जस्ट देन ही केम, तभी वह आ गया। जस्ट देन शी वेंट, तभी वह चली गई। इसका फॉर्मूला है जस्ट देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डैश। इसका यूज है टू डिनोट सेम टाइम वी यूज जस्ट देन। समय दर्शाने के लिए ओनली देन, जस्ट देन का उपयोग करते हैं। समय दर्शाने के लिए जस्ट देन का उपयोग करते हैं। आइए एक बार फिर एग्जाम्पल देखते हैं। तभी वह आ गया। जस्ट देन ही केम, तभी वह चली गई। जस्ट देन शी वेंट। दोनों एग्जाम्पल माइंड में सेट कर लीजिए। Friends, now we talk about special pattern 5th. First example is वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। He does nothing but play. वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। इंग्लिश होगा He does nothing but play. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं करती। She does nothing but cook food. वह खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं करती। She does nothing but cook food. इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज ऑब्लिक डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस डैश। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डज डिड प्लस नथिंग प्लस बट प्लस वर्ब फर्स्ट डैश। इसका यूज है टू डिनोट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मीन्स के अलावा। वी यूज नथिंग बट, के अलावा नहीं, के अलावा कुछ नहीं दर्शाने के लिए हम वाक्य में नथिंग बट का उपयोग करते हैं। दोनों एग्जाम्पल हम फिर से ले लेते हैं। वह खेलने के अलावा कुछ नहीं करता। He does nothing but play. वह खाना बनाने के अलावा कुछ नहीं करती। She does nothing but cook food. अब आप माइंड में सेट कर लीजिए दोनों एग्जाम्पल्स। Special pattern 6. Example: just as you speak in the same way I can't. जिस तरह से तुम बोलते हो उस तरह से मैं नहीं बोल सकता। Just as you speak in the same way I can't. नेक्स्ट एग्जाम्पल है
Just as she sings, in the same way, no one can. Just as she sings, in the same way, no one can. जिस तरह से वह गाती है, उस तरह से कोई नहीं गा सकता. इसका फॉर्मूला है just as plus subject plus verb plus dash plus in the same way plus subject plus verb dash. इसका यूज है to denote way of doing we use just as in the same way. तुलना करने के लिए जिस तरह से डैश उस तरह से दर्शाने के लिए just as in the same way का उपयोग करते हैं. तो एग्जाम्पल माइंड में सेट कर लीजिए. एग्जाम्पल में फिर से दोहरा देता हूं. जस्ट एज यू स्पीक इन द सेम वे आई कांट. जिस तरह से तुम बोलते हो उस तरह से मैं नहीं बोल सकता. जस्ट एज शी सिंग्स इन द सेम वे नो वन कैन. जिस तरह से वह गाती है उस तरह से कोई नहीं गा सकता. Now we talk about special pattern number 7. First example is sooner or later he will come. हिंदी एक न एक दिन वह आएगा. Next example sooner or later she will say yes. हिंदी एक न एक दिन वह हाँ कहेगी. Its formula is sooner or later plus subject plus verb. Again I repeat the formula. Sooner or later plus subject plus verb. Now we see the use. To denote time we use sooner or later. टाइम दर्शाने के लिए हम sooner और later का उपयोग करते हैं, जिसका हिंदी अर्थ निकलता है आज नहीं तो कल, कभी ना कहीं, कभी, एक ना एक दिन. तो एग्जाम्पल फिर से मैं दोहरा देता हूँ. एक ना एक दिन वह आएगा, कभी ना कभी वह आएगा. इसका इंग्लिश होगा sooner or later he will come. एक ना एक दिन वहां कहेगी, कभी ना कभी वहां कहेगी. इसका इंग्लिश होगा sooner or later she will say yes. अब आप लोग इन दोनों एग्जाम्पल को माइंड में सेट कर लीजिएगा. Friends, now we take special pattern number 8. In English example is so he will not come. हिंदी इसलिए वह नहीं आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल so she is upset. इसलिए वह परेशान है. इसे मैं रिपीट करता हूँ दोनों एग्जाम्पल. so he will not come. इसलिए वह नहीं आएगा. so she is upset. इसलिए वह परेशान है. Its formula is so plus subject plus verb. Again I repeat this formula. So plus subject plus verb. कुछ थोड़ा सा आउटसाइड डिस्टर्बेंस है, आपको परेशान कर रहा होगा. ओके, इट हैपेंस. नाउ वी सी द यूज. टू डिनोट रीजन वी यूज so. कारण दर्शाने के लिए so का उपयोग करते हैं. इन दिस सेंटेंस so मीन्स इसलिए. तो कहीं भी आपको इसलिए का यूज करना हो तो आप निसंकोच so का यूज कर सकते हैं. फिर से मैं एग्जांपल रिपीट कर देता हूं. इसलिए वह नहीं आएगा, so he will not come. इसलिए वह परेशान है, so she is upset. Now you keep these sentences in your mind. I give you time.
friends. Now we take special pattern number 9. First example is, for the time being you use my mobile. For the time being you use my mobile. Its हिंदी is, तब तक तुम मेरा मोबाइल यूज कर लो. उतनी देर तक, उतने समय तक तुम मेरा मोबाइल यूज कर लो. Next example is, for the time being you stay here. For the time being you stay here. तब तक तुम यहाँ रुक जाओ. तब तक तुम यहाँ रुक जाओ. Its the formula is, for the time being plus subject plus verb. Its use is, to denote particular period we use for the time being. तब तक दर्शाने के लिए for the time being का उपयोग किया जाता है. Now again I repeat the examples. For the time being you use my mobile. तब तक तो मेरा मोबाइल यूज कर लो. Friends, यहाँ पर for the time being एक phrase है, तो you can speak this sentence in two parts. For the time being you use my mobile. For the time being you stay here. तो वर्ड्स को ब्रेक करने की बजाय you must break sentence into two parts. First phrase is time, for the time being. Second part is, you use my mobile. First part is for the time being. Second part is, you stay here. So you can remember the sentences very easily. You divide into parts and try to speak and try to understand. Now I give you time. See the sentences and keep it in your mind. फिर थोड़ा सा टॉयलेट कर लीजिए. आउटसाइड देयर इज सम डिस्टर्बेंस, but it is continuous since morning. I am making this video early in the morning. Friends, special pattern 10. This is last one of today. First English example is, he is poor but he is honest. वह गरीब है परंतु ईमानदार है. Second example is, she is intelligent but she failed. वह होशियार है परंतु वह फेल हो गई. Its formula is subject plus verb plus dash plus but plus subject plus verb plus dash. Its use is, to denote contrast we use but. विपरीत एक्शन, विपरीत सब्जेक्ट दर्शाने के लिए but का उपयोग करते हैं. तो again you can break these sentences into two parts. First example is into two parts. First part is, he is poor. Second part is, but he is honest. We combine these two parts into both using but. He is poor but he is honest. Again in the next example, she is intelligent. First part, she failed. Second part, we combine these two sentences using but. वह होशियार है परंतु वह फेल हो गई. Again I repeat the sentences. He is poor but he is honest. वह गरीब है परंतु वह ईमानदार है. She is intelligent but she failed. वह होशियार है परंतु वह फेल हो गई. Now study these two sentences and keep it in your mind. Dear friends, thanks for watching this video. Special pattern के part 2, part 3, part 4, part 5, part 6, part 7, part 8, part 9. There are many parts. प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इनके अलावा भी और भी वीडियोस आसानी से उपलब्ध होती रहें. Thanks. Thank you very much for watching this video. Okay. Bye.